हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ और एक नए सीरीज को। तो आज का जो सीरीज होने वाला है वो हम लोगों की जैसे एक लड़के का होने वाला है। तो फिर मैं आज चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर उसी वजह से टाइम को और ना बर्बाद करते हुए चलिए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को बड़े बड़े बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है और फिर उन्हीं बिल्डिंग में से एक के अंदर 3 लोग बैठे हुए हमारे एमसी से बोल रहे होते हैं, मिस्टर लियोन्सो आपको किस चीज ने मोटिवेट करा है, वो भी हमारे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अब उनके आंसर बोल रहा होता है एकदम शांति के साथ इनके आंसर का यहाँ पे जवाब दो, और मैं तो इस चीज के लिए बहुत ही पहले से तैयारी भी करके रखा है और मैं कर सकता हूँ। मेरा मोटिवेशन है आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। वो तो मैं अभी बोलूँ क्या इनको? नहीं, उससे पहले इन लोगों ने मेरे से सवाल क्या पूछा था? अरे नहीं, मेरे को तो चीजें धुंधला धुंधला नजर आ रहा है अभी, और मेरे को तो अभी चक्कर जैसा आ रहा है, मैं तो खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब वो तुम्हें सीन चेंज होता हम देखते एक लड़की को जो कि अपने लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, और फिर वो बोल रही होती सॉरी मेरे को माफ करना, पिज्जा के ऊपर मिंट डालना वो तो सही में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो क्या? और फिर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लियोन्सो को जो कि ड्रिंक करता हो उसी लड़के के लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है तुम तो थोड़ी टाइम पहले मिंट के बारे में लगातार बातें करे जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए तो पैसा बनाना वो तो सही में बहुत ज्यादा आसान है। और ना बोलते वो देखते उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता, फिर उसमें चेक करता है कि उसने जो पहले एक इंटरव्यू दिया था उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया गया होता है। और वो देखने के बाद ली बोल रहा होता है मेरे लिए तो पहले इंटरव्यू को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरे को दोबारा से ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कभी। और ना बोलने के साथ वो वहाँ पे इमोशनल होकर चिल्लाने लग जाता है, और फिर वो उस लड़की को देखता हुआ बोल रहा होता है वो तो बस वहाँ पे बैठे बैठे पैसे कमाती है, उसको तो बस कुछ मजाक को ही सहन करना पड़ता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बैठ के क्या करे जा रहा हूँ, और ये सब चीजें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और ये जो लाइफ है ये तो बहुत ही अनफेयर है। तो फिर इसी तरीके से मेरे स्ट्रेस को गायब करना वही सबसे अच्छा रास्ता है मेरे लिए। और ना बोलने के साथ ही जो लीव होता है वो तुरंत ही उस लड़की को 1000 वॉन डोनेट कर देता है, और फिर उसमें एक सवाल पूछता है क्या तुम्हें मजा आता है क्या पैसे कमाने में, वो भी ऐसे मूर्ख लोगों से जोक सुनने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है वही पैसे बनाने के लिए। और वही सब देखने के बाद चैट में जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा सवाल उठाने लग जाते उस लड़की के ऊपर। और वही सब देख के जो ली होता है वो भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है कैसा लग रहा है मेरे 1000 रुपए डोनेट करने से तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा हिट करा जा रहा है अभी, और तुमको अभी कितना दर्द हो रहा है, तो फिर तुम इन सब चीजों में क्या रिस्पॉन्स देने वाले हो? और अगर इस तरीके से अगर तुम मेरे को बैन भी दे दोगे तो इसी में मेरे को ही मजा आएगा। लेकिन ना सुनने के साथ ही वो जो लड़की होती है और भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ जवाब देती है हाँ तुमने सही बोला, इस चीज को तो मैं भी पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रीमर नहीं बनती तो फिर मेरे को भी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता वही पैसे कमाने के लिए अभी। तो फिर उनसे ऐसा भी हो सकता है कि तुमने तो मेरे से भी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करा होगा। और इतना सुनते हम देखते ली का वहाँ पे पूरा ही चेहरा उतर जाता है, और वो स्ट्रीमर दुआ से बोल रही होती है मैं तुमको सब कुछ तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजरी हूँ, और मेरे को भी पहले के टाइम में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आए थे, लेकिन ये तो बाई चांस मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया वो भी यहाँ पे आने का, और मैं भी आप लोगों के सामने यहाँ पे स्ट्रीम भी कर रही हूँ, तो फिर मेरे को माफ करना, मैं आप लोगों को बस इतना ही बता सकती हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पे ज्यादा सा भी मजाक नहीं कर रही हूँ आप लोग के साथ। और वही सुनने के बाद जो ली होता है वो तुरंत उसको दुआ से 1000 रुपए डोनेट करके पूछ रहा होता है क्या मेरे को भी कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्या? अब वो सुन के स्टीमर बोल रही होती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, लेकिन योन्सो तुम एक चीज मेरे को प्रॉमिस करो। अब वो सुन के योन्सो बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या? अब वो सुन के लड़की बोल रही होती है अगर तुम्हें कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर मैं यूरिया वो तुमको खुश कर देगी। और यूरिया की ये सब बातें सुन के जो योन्सो होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या 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 तुमने अभी क्या बोला? लेकिन तुम्हें यूरिया बोल रहे होते हो सभी लोग यहाँ पे कुछ भी गलत आइडिया मत लेके आओ, और अब जबकि तुम सभी मेरे स्ट्रीम को देख रहे हो उसी चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ, तो फिर उस वजह से याद रखना कि तुम लोग लगातार ही मेरे स्ट्रीम को ऐसे देखते रहो और मेरे को ऐसे अजीब अजीब मैसेजेस भेजना बंद करो वो मेरे पति बनने के लिए, और साथ में ऐसे बिहेव मत करो। और तुम लोग को पता है कि मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस भी महसूस कर रही हूँ। अब वो सब सुनने के बाद योसुंग भी वहाँ पे हंसने लग जाता है, और फिर यूरिया बोल रही होती है वैसे योसुंग मैं तुम्हारी रिस्पॉन्स का भी इंतजार कर रही हूँ, तो फिर क्या तुम अभी मेरे को प्रॉमिस करोगे? अब वो सब सुनने के बाद उनसे बोल रहा होता है तो तुम्हें ऑब्वियस बात है मैं इसका एक परमानेंट व्यूअर हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ जो कि इसके ब्रॉडकास्ट को बिना किसी अच्छे रीजन के साथ देखते हैं, और यहाँ तक कि उसका इंसल्ट भी करते हैं। लेकिन मेरे को अभी ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं इसके सारे आंसर सुन के भी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को अभी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस इसका एक व्यूअर ही हूँ। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसको रिस्पॉन्स देना ही होगा। और इतना सोचने के साथ ही जो योन्सो होता है दुआ से ही उसको 1000 रुपए डोनेट करके बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। और वो सुन के यूरिया भी खुश होकर बोल रही होती है अच्छा सही में
तो फिर ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ पिंकी प्रॉमिस करते हैं और फिर इस प्रॉमिस को सील भी कर लेते हैं। तो फिर ठीक है, मैं एक फीमेल स्ट्रीमर होने के नाते तुम्हारे साथ पिंकी प्रॉमिस करते हो। इतना सुनते ही जो यूनसू होता है उसके साथ प्रॉमिस करके बोल रहा होता है ठीक है मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। अब वो बोल के वो सोच रहा होता है मैं तो यूरिया के जाल में फंस गया हूँ अभी, लेकिन वो तो मेरी फेवरेट स्ट्रीमर है। इतना बोलते पूरे 6 महीने बीत जाते हम देखते जो यूनसू होता है वो अपने ऑफिस में सोया हुआ होता है डेस्क के ऊपर, लेकिन होते में उसके साइड से उसके साथ आके बोल रहा होता है मिस्टर योनसो। लेकिन वो सुन के जो योनसो होता है कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वही देख के वो बंदा दुआ से बोल रहा होता है क्या तुम अभी उठने नहीं वाले हो क्या, क्योंकि तुमको यहाँ से टाइम से निकलना होगा अगर तुम एक मीटिंग करना चाहते हो टाइम से। तो फिर क्या तुम अभी यूरिया को देखने के लिए नहीं जाने वाले हो। और यूरिया का नाम सुनने के साथ ही जो योनसो होता है वो तुरंत ही उठ जाता है और फिर उसके तुरंत बाद ही वो वहाँ पे तैयार होकर भागता हुआ जाने लगता है। और वो देख के उसका साथी बोल रहा होता है मेरे को पता है कि तुम पूरी रात जागते रहे वो भी पहले मीटिंग की तैयारी करने के लिए, लेकिन तुम्हारा मैनेजर होने के नाते जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही सुन के लिए बोल रहा होता है मेरे को जल्दी यहाँ से जाना होगा। इतना बोलते बताया जाता है कि जो लियो योनसो होता है वो अभी के टाइम में जो ब्लू क्लाउड होता है जो कि एक स्ट्रीमर मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ पे एम्प्लॉय होता है। और उसके जाने के साथ वो बंदा बोल रहा होता है जैसे इसने यूरिया का नाम सुना वो तो तुरंत ही होश में आ गया दोबारा से। और फिर तुम बताया जाता है कि जो लियो योनसो होता है वो यूरिया का फील्ड मैनेजर होता है। और फिर तुम्हें 2 सप्ताह पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो योनसो होता है वो थोड़ा सा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या आप ये चाहते हो कि मैं यूरिया के चैनल का मैनेजर बनूं। और वो सुनकर उसका बॉस बोल रहा होता है हाँ, जब यूरिया का हाई टेस्ट चल रहा था तब उसका जो मैनेजर था उसने क्विट कर दिया है। तो फिर उस वजह से हम लोग भी मीटिंग करे जा रहे थे इतने लंबे टाइम से कि वो जो मैनेजर जिसने क्विट करा उसका पोजीशन कौन लेगा। और उसी टाइम में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो फिर कैसा ख्याल है तुम्हारे सीनियर के कंसंट्रेशन से। और वो सुनने के बाद जो योनसो होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है सीनियर मेरे को तो इस कंपनी के अंदर आए हुए बस 4 महीने ही हुए हैं अभी, तो फिर उसी वजह से मेरे पास उतना भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इतने बड़े स्ट्रीमर को हैंडल करना, वो भी बिल्कुल यूरिया जैसे। लेकिन वही सुनकर उसका बॉस बोल रहा होता है योनसो मैंने तुमको क्या बोला था कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो भी फील्ड मैनेजर के क्वालिटी के लिए। और वो सुन के योनसो बोल रहा होता है वो तो पेशेंस है। और वो सुन के बॉस बोल रहा होता है हाँ इस चीज को तो मैं तुम्हें हर बार ही बोलता हूँ, लेकिन जो स्ट्रीमर्स होते हैं उनके लिए बस अफेक्शन ही होता है। और एक ऐसा आदमी जिसने कि खुद को इंट्रोड्यूस करा था वो भी यूरिया के सबसे बिगेस्ट फैन के तौर पे अपने इंटरव्यू में, तो उस वजह से मैंने आज से पहले तुम जैसा बंदा कभी भी नहीं देखा है। लेकिन वही सुनने के बाद जो योनसो होता है वो शर्माता हुआ बोल रहा होता है मेरे इतने बड़े एम्बेरसिंग से पास्ट को यहाँ पे मत लेके आइए। और फिर तुम उसका बॉस दोबारा से बोल रहा होता है लेकिन खैर जैसे कि तुम यूरिया के फैन हो तो फिर उसी वजह से मेरे को लगा कि तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे उसके लिए, उसी वजह से मैंने तुमको रिकमेंड भी करा है। मगर वो सब सुनने के बाद योनसो बोल रहा होता है लेकिन कि मैं सही में ऐसा काम करने के लिए काबिल हूँ क्या। अब वो सुन के उसका बॉस बोल रहा होता है योनसो 2 सप्ताह बाद तुम यूरिया से मिलने वाले हो वो भी उसके घर में, तो फिर उस वजह से तुम पक्का करना कि तुम खुद को तैयार कर लो उस चीज के लिए। और हाँ अगर तुम्हें किसी भी एडिशनल मटेरियल की जरूरत पड़े तुम मेरे को तुरंत ही बता देना। और वो सुनने के बाद जो योनसो होता है परेशान होकर बोल रहा होता है नहीं सीनियर मेरी बात तो सुनिए। लेकिन उसका बॉस बोल रहा होता है यहाँ पे अपने टाइम को बिल्कुल भी स्पेंड मत करो वो भी हिचकिचाने में, तुम तुरंत ही एक्शन ले लो और यही एक चीज है जो कि फील्ड मैनेजर को करने की जरूरत है। और उनकी ये बात सुनने के बाद जो योनसो होता है उसके अंदर भी जोश आ जाता है, वो बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलती जैसे वो वहां से जाने लगता है उसका जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है हाँ ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि तुम थोड़ा सा टेंशन रहो। और वो सुन के उनसे भी बोल रहा होता है हाँ ये तो कोई बोलने की बात नहीं है क्योंकि वो तो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रीमर है जिसका नाम भी बहुत ही ज्यादा है सभी लोगों के बीच में। लेकिन होते में उसका जो बॉस होता है उसको बोल रहा होता है जैसे कि तुम उसको हमेशा उसके स्ट्रीम में देखते हो वो असल में उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। और ना बोलते ही सीन चेंज होता हम देखते हो योनसो होता है वो लिफ्ट के सामने खड़े होकर सोच रहा होता है सीनियर आप तो सही में ही यार तो मेरे को पहले से ही पता था वो तो अलग होगी जैसे कि अपने ब्रॉडकास्ट में दिखती है, लेकिन भले ही मैं उसका एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं तो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ। आतना बोलते जो योनसो होता है वो एक लड़की के साथ लिफ्ट में आ जाता है, फिर वहाँ पे आता वो सोच रहा होता है जैसे कि बॉस ने बोला है लेकिन वो तो सही में इससे भी ज्यादा अलग होगी क्या। और मेरे को तो लग रहा है कि वो असल में बहुत ज्यादा टिम्ड होगी या फिर शायद वो बहुत ही खुले दिल की होगी और वो दोनों ही चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और यही सब इमेजिन करने के बाद जो योनसो होता है वहाँ पे हंसने लग जाता है, लेकिन उसको ऐसे ही हंसता हुआ देख उस लिफ्ट में जो दूसरी लड़की होती है बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बोल रही होती है शायद मेरे को यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन ना बोलते ही जो योनसो होता है 4th फ्लोर में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है उन्होंने बोला था कि उसका रूम नंबर 403 है ना, लेकिन ये तो बहुत ही रेयर बात है कि कोई अपने घर में मीटिंग के लिए बुला रहा है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ ऐसा क्यों। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मैं तो अभी धीरे धीरे अभी ज्यादा एक्साइटेड हुए जा रहा हूँ तो फिर क्या होगा अगर वहाँ जाके कुछ थोड़ा बहुत रोमांटिक भी हो जाता है हम दोनों के बीच में। तो
आतना बोलते बोलते जैसे वो रूम नंबर 403 में पहुंचता है उसका पूरा ही चेहरा उतर जाता है और वो बोल रहा होता है ये क्या है, कि ये सही में यूरिया का घर है क्या। आतना बोलते हम देखते हैं रूम नंबर 403 के अंदर चारों तरफ कबाड़ के ढेर ही पड़े हुए होते हैं और फिर उसी जगह को देख के वो बोल रहा होता है क्या ये मैं किसी डंजन वंजन के अंदर आ गया हूँ क्या अभी, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि यूरिया ऐसी जगह में रहती होगी, है तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता है और यूरिया कभी भी ऐसी जगह में नहीं रह पाएगी क्योंकि इस रूम को जब ब्रॉडकास्ट में दिखाया गया था ये जगह पूरा ही क्लीन था। लेकिन ना बोलते वो याद करते उसके बॉस ने बोला था कि जो यूरिया है अपने ब्रॉडकास्ट से बहुत ही ज्यादा अलग है। अब वो याद करने के बाद जो यून से होता चिल्लाता बोल रहा होता है ये सब तो बहुत ही ज्यादा है, और ना बोलते तुरंत ही अपने फोन को निकाल के बोल रहा होता है नहीं ये तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा यहाँ पे चीजों को जज करने के लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ब्रेक के दौरान कहीं और पे चली गई होगी और उसने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करा होगा उस चीज के बारे में। हाँ पक्का से यही होगा, तो फिर चलो मैं एक बार दोबारा से कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। इतना बोलते हो तुरंत ही यूरिया को कॉल लगा लेता है, वो बोल रहा होता है हेलो यूरिया बोल रही हो क्या। अब वो सुन के यूरिया बोल रही होती है हाँ मैं वही हूँ, आप कौन हो। अब वो सुन के उनसे बोल रहा होता है हेलो मैं ब्लू क्लाउड से हूँ और तुम्हारे पहले वाले मैनेजर ने रिजाइन कर दिया है ना, तो फिर उस वजह से मेरे को यहाँ पे भेजा गया है तुम्हारे नए मैनेजर के तौर पे। अब वो सुन के यूरिया बोल रहे होते हाँ मेरे को याद है, मेरे को बोला गया था कि आज मीटिंग होने वाला है तुम्हारे साथ, सॉरी मेरे को माफ करना। अब वो सुन के यून से बोल रहा होता ना ठीक है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने गलत एड्रेस को यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। लेकिन वो सुन के यूरिया बोल रहे होते मेरे को थोड़ा सा पहले बाहर आ जाना चाहिए था और मैं तो अभी दरवाजे के बाहर से आपकी आवाज को सुन पा रही हूँ, और क्या आप इतने लंबे टाइम से मेरा इंतजार कर रहे थे क्या। और इतना सुनने के साथ यून से होता उसका पूरा होश हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि असल में ऐसा तो नहीं। लेकिन उतने में ही यूरिया बोल रहे होते 1 मिनट रुकना मैं आके दरवाजा खोल रही हूँ आपके लिए। और इतना बोलते जैसे वो दरवाजा खोल के बाहर आती है जो योनसू होता है उसको देख के और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उतने में ही जो यूरिया होते उसको बोल रही होती सॉरी मेरे को माफ करना, पिछले रात को मेरे को थोड़ा बहुत हैंगओवर हो गया था क्योंकि मैं इधर उधर घूम रही थी। और फिर उसको ऐसे अवतार में देख के जो योनसू होता बहुत ही परेशान होकर सोच रहा होता है कि ये सही में वही मेरी फेवरेट स्ट्रीमर यूरिया ही है क्या। इतना बोलते हम देखते हैं यूरिया को जिसने कि अपने नाइट ड्रेस को पहन रखा होता है, वो बोल रही होती है मैं जस्ट अभी उठी हूँ और अभी तो चीजें बहुत ज्यादा मैसी हो रखा है लेकिन आप अंदर आ जाओ। अभी वो सब सुनने के बाद जो होता है परेशान होकर बोल रहा होता है वो जो हेटर्स वो बस 1 महीने के लिए है ना, लेकिन 1 महीने के अंदर ही ये सब चीजें इतना ज्यादा खराब नहीं हो सकता है। तो फिर जो यूरिया है वो स्टार्टिंग से हमेशा से ऐसे ही थी क्या। लेकिन उतने में जो यूरिया होते वो बोल रहे होते मैं जल्दी योनसू आप खड़े हो के वहाँ पे क्या सोच रहे हो। लेकिन वही सुन के योनसू हैरान होकर बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता है। और सुन के यूरिया बोल रहे होते मैंने आपके नाम को देखा था जब आपने अपने इंट्रोडक्शन ईमेल को भेजा था मेरे को, लेकिन ये तो पहली बार है जब मेरा दिल बहुत ही ज्यादा तेज हो गया था, वो भी आपके नाम सुनने के बाद। और मैं तो सही में बहुत ही लंबे टाइम से आपसे मिलना चाह रही थी, वो भी ये सोच के कि कहीं ये इंसान मेरा सोलमेट तो नहीं। और यूरिया की यही बात सुन के जो योनसू होता है उसका चेहरा पूरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है शर्म के मारे। लेकिन जो यूरिया होते वो बोल रहे होते हाँ मैं तो लगभग बोल ही दिया था। अभी योनसू भी सोच रहा होता हाँ ये तो उतने भी ज्यादा अलग इंसान नहीं है। तो फिर ठीक है योनसू कुछ लोग थोड़े बहुत मैसी हो सकते हैं, उस वजह से वो लोग खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो उसी वजह से मैं आपसे इसी का ख्याल रखा करूंगा। और ना सोचने के साथ वो बोल रहा होता तो ठीक है प्लीज एक्सक्यूज मी मेरे को थोड़े टाइम के लिए। और फिर वो सोच रहा होता है वैसे भी मैं यूरिया का मैनेजर हूँ। और ना बोलते दोनों जने यूरिया के स्ट्रीमिंग रूम के अंदर आया था जहाँ पे जो यूरिया होते बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है और यही मेरा ब्रॉडकास्टिंग रूम है। और वो देखने के बाद उनसे भी बोल रहा होता है स्ट्रीम में जैसा दिखता है ये जगह तो उससे भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन किस्मत से इसने जो ब्रॉडकास्टिंग रूम है उसको क्लीन करके रखा है। और फिर उसके बाद वो यूरिया से बोल रही होती है आज की मीटिंग के बाद तुमको लाइव जाना होगा है ना, तो फिर उसी वजह से मैंने आज एक सिंपल से डिस्कशन को तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है, वो भी तुम्हारी फ्यूचर के जितने भी कंटेंट है उनका डायरेक्शन के लिए साथ में तुम्हारे अपकमिंग शेड्यूल के लिए। लेकिन इतना बोलती है उनसे देखता है जो यूरिया होती है वहाँ से एक बियर की बोतल को बाहर निकाल लेती है पीने के लिए। अब वो देख के वही बोल रहा होता है 1 मिनट रुको क्या तुम अभी पीने वाले हो क्या। अब वो सुनने के बाद यूरिया पूछ रही होती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, इस चीज से तो मैं रिलैक्स महसूस करती हूँ, तो फिर मैनेजर आपको भी कैन चाहिए क्या। अब सुन के उनसे बोल रहा होता है ना मैं नहीं पी रहा हूँ अभी, और भले तुम कितना भी ज्यादा नर्वस क्यों ना हो रहे हो वो भी ब्रॉडकास्ट में वापस आने के लिए, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन वही सुनने के बाद यूरिया बोल रही होती है वेल अगर मैं अभी आपको सच बताऊं तो मैंने आज से पहले भी बहुत बार पी के स्ट्रीम करा है और लोग तो उस स्ट्रीम को एकदम ही लेजेंडरी बोलते और साथ में उसको पसंद भी बहुत ज्यादा करते भी है, और इस चीज के बारे में तो आपको भी पता है ना। लेकिन वही सुन के योनसू बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता है लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर तुम एक छोटा सा भी गलती कर देते हो तो फिर इतना सुनते यूरिया बोल रहे होते तो फिर मेरा जो ब्रॉडकास्ट होगा वो तो एकदम ही बूम हो जाएगा है ना।
अब वो सुन के उनसे बोल रहा होता हाँ तुमने सही बोला, शायद उसके बाद तुम दोबारा से कभी स्ट्रीम भी ना कर पाओ। इतना सुनने के साथ जो यूरिया होते वो भी गुस्से में बोल रही होती है मैनेजर मैं नफरत करती हूँ वो भी स्ट्रीम करने से। अब वो सुन के जो योनसो होता है वो भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है तुमने तो ये बोला था कि तुमने ब्रॉडकास्ट को बस इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि तुमको ये करना पसंद है। अब वो सुन के यूरिया बोल रही होती है हाँ स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था लेकिन अब मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा महसूस होता जा रहा है कि मैं वॉचिंग से धीरे धीरे ट्रैप होते जा रही हूँ। और शायद इसी वजह से मेरे इतना ज्यादा ट्रबलिंग बिहेवियर की वजह से मेरा जो पहले वाला मैनेजर था उसने मेरे को रिकमेंड करा कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, तो फिर उसी की वजह से मैंने ब्रेक ले लिया। लेकिन उसी ब्रेक के दौरान मैंने रियलाइज करा कि जो स्ट्रीमिंग है वो बहुत ही ज्यादा थकावट वाला है, तो फिर उसी वजह से मैं अब स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहती हूँ। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो योनसो होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। अभी जो यूरिया होते हैं बोल रहे होते हैं मैं नहीं करना चाहती हूँ स्ट्रीमिंग। अब वो सब सुनने के बाद जो योनसो होता है वो सोच रहा होता है जिस यूरिया को मैं पहले जानता था वो तो बहुत ही ज्यादा मैच्योर और साथ में बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी रहती थी, लेकिन जैसा कि आप जिस तरीके से देखती है उसी हिसाब से इसका दिमाग भी चल रहा है। और फिर इतना सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मेरे को तुमसे एक बात पूछने दो कि अगर सही में ऐसी बात है तो फिर तुम इतने लंबे टाइम से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। अब वो सुनने के बाद जो यूरिया होते वो बोल रहे होते मैंने तो ये सोचा था कि आपसे बात करना सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा। अब वो सुन के योनसो बोल रहा होता है इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट तरीका है अगर तुम सीधा जाके कंपनी को ही इस चीज के बारे में बता देते तो, लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन का फीस होता, लेकिन वो चीज तो तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है ना। और शायद यूरिया ये तुम्हारा ट्रू फीलिंग है लेकिन मैं तो बस अभी गैस ही कर रहा हूँ, लेकिन यूरिया के टाइम देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम स्ट्रीमिंग को क्विट करना चाह रहे हो। तो फिर मेरे को बताओ कि कोई दूसरा प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे लाइफ में अभी। और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा दूर तक आया हूँ वो बस इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो प्रॉमिस करा था बस उसके वजह से, क्योंकि तुमने बोला था अगर मैं सक्सीड हो जाता हूँ लाइफ में तो फिर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, और वो एक प्रॉमिस था जो कि हमने एक दूसरे के साथ करा था। तो फिर प्लीज मेरे को बताओ कि असली रीजन क्या है और मैं अपने प्रॉमिस को बचा के रखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और वो सब सुनने के बाद यूरिया बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या, शुक्रिया ऐसा मेरे को बोलने के लिए। ये सुन के मेरे अंदर भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गया है अभी। अब वो सुन के योन से भी खुश होकर बोल रहा होता तो फिर ठीक है चलो तुम अपने प्रॉब्लम को शेयर करो अब मेरे साथ। लेकिन ना सुनते जो यूरिया होती है वो योनसो के बहुत ज्यादा नजदीक आके बोल रही होती है लेकिन ये तो ब्रॉडकास्ट का टाइम हो गया है ना, और मेरे जो व्यूअर्स है वो लोग तो अभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो फिर चलो हम लोग अपने प्रॉब्लम की बात ब्रॉडकास्ट के बाद करते हैं ठीक है। और हम लोग बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, जब हम लोग बातें करेंगे तो फिर क्या तब तक तुम मेरा इंतजार कर पाओगे। और यूरिया की यही सब हरकतें देखने के बाद योनसो होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है हाँ मैं इंतजार कर लूंगा। आज ना बोलने के साथ यूरिया होते दोबारा से जाके अपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देती है जहाँ पे वो अपने व्यूअर्स को बोल रही होती है हेलो एवरीवन आई एम बैक बेबी। और जैसे कि बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैंने लास्ट बार स्ट्रीम करा था उसी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हुए जा रही हूँ और मेरा जो बॉडी है वो भी शेक कर रहा है और मेरा दिल भी बहुत ही तेज का धड़क भी रहा है अभी। तो फिर क्या जब तुम्हें लव होता है तुम ऐसे ही फील करते हो क्या। और फिर तुम्हें उसका जो व्यूअर होता है उसको 1000 रुपए डोनेट करके बोल रहा होता है शायद तुम्हें कोई बीमारी होगी जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ। अब उसने के बाद यूरिया बोल रहे होते हैं डॉक्टर जॉनसन आपका शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। अब वो वहाँ पे स्ट्रीम कर रही होती है कि दूसरी तरफ जो यूनसू होता है उसके स्ट्रीम को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन उतने में वो देखता है एक व्यूअर पैसे डोनेट करके बोल रहा होता है फालतू की बकवास करना बंद करो जल्दी से अपने स्ट्रीम को स्टार्ट करो। और वो सुन के यूरिया बोल रही होती है क्या बकवास में तो सही में सीरियस हो अभी, और क्या तुम सभी मेरे व्यूअर्स नहीं हो तो फिर क्या तुम लोग थोड़े से सीरियसली मेरी बातों को सुन सकते हो अभी। और वो सब सुनने के बाद जो योनसो होता है वो सोच रहा होता है। फाइनली एक ब्रेक के बाद जो यूरिया है उसने अपनी स्ट्रीम को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, वो बिल्कुल ही पहले की तरह। लेकिन आज का जो दिन है वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज तो मैं यूरिया के ही रूम के अंदर हूँ और साथ में मैं तो ट्यून्ड भी हो गया हूँ वो भी यूरिया के स्ट्रीम में। और भले आज का जो स्ट्रीम है बहुत ज्यादा शॉर्ट क्यों ना हो, लेकिन मेरे को तो शायद किसी और जगह पे होना चाहिए जब तक ये स्ट्रीम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता तब तक। लेकिन ऑफकोर्स वो तो तभी हो पाएगा जब मैं उसको रिफ्यूज कर पाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है उसी वजह से वो मेरे को अपने साथ रखना चाहती है। और मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा भूख भी लगा, साथ में मेरे को टॉयलेट भी आ रहा है, लेकिन मेरे को लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना होगा और ये तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। लेकिन वो तो पीछे से यूरिया होते वो बोल रही होती है बहुत ज्यादा अचानक है, लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ वो भी आप सभी लोगों के लिए। और इतना सुनने के साथ ही जो योनसो होता है वो भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या बोल रही है, मैंने तो इससे पहले इस चीज के बारे में नहीं सुना और ना ही इसने मेरे साथ कुछ डिस्कस करा है इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। और फिर तुम्हें जो यूरिया होती है वो बोल रही होती है मैं रिटायर हो रही हूँ वो भी स्ट्रीमिंग से। और यूरिया की ये बात सुन के उसके जितने व्यूअर्स होते हैं वो सारे के सारे एकदम ही पागल हो जाते हैं और फिर वो उनसे पूछने लग जाते हैं कि वो स्ट्रीमिंग से रिटायर क्यों हो रही है। और वो सुनने के बाद यूरिया जवाब देती है
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाल ही में मेरे लिए स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसी वजह से मैंने सोचा था कि एक छोटे सा ब्रेक लेके मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करूंगी, लेकिन अंत तक मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और मैं ज़रा सा भी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ अभी। अब ये सब सुनने के बाद जो यून होता है परेशान होकर सोच रहा होता है ये क्या, अभी यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो यूरिया होते हैं वो बोल रहे होते हैं मेरे को तो किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, लेकिन मेरे लाइफ में बहुत ही ऐसा कम लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और ना बोलते मैं दूसरे साइड के क्लाउड कंपनी को दिखाया था जहाँ पे पूरा ही हड़कंप मच चुका होता है यूरिया के इस अनाउंसमेंट के बाद। और फिर वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया हम लोगों के लिए, इस तरीके से हम लोगों के कंपनी का जो स्टॉक है वो तो एकदम ही डिजास्टर में आ जाएगा। तो फिर उस वजह से बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने यूनसू को उसके नए मैनेजर के तौर पे अपॉइंट करा था। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरिया हो तो बोल रही होती है भले मैं बहुत थकी हुई हूँ, सॉरी मेरे को माफ करना, मेरे को लग रहा है मैं अब स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। और ना बोलने के साथ ही यूरिया होती है वहाँ पे रोने लग जाती है और फिर उसके तुरंत बाद ही वो अपने ब्रॉडकास्ट को भी वहाँ पे एंड कर देती है। और फिर वही सब देखने के बाद जो योनसू होता है उसका ही पूरा हालत खराब हो चुका होता है और फिर बोल रहा होता है क्या हो रहा है ये सब, अब मैं क्या करूँ। लेकिन उतने में जो यूरिया होती है उसके पास आके बोल रही होती है क्या तुमने मेरे स्ट्रीम को एंजॉय करा क्या। लेकिन इतना सुनते जो योनसू होते हैं बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है यूरिया अभी यहाँ पे क्या हुआ और तुमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इस तरीके से सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ उल्टा करा है तुम्हारे साथ और तुमको मैंने फोर्स करा है वो भी रिटायरमेंट लेने के लिए, लेकिन असल में तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा है। और अगर चीजें ऐसी चलता रहा तो फिर मैं तो कंपनी के अंदर यहाँ तक कि जो सोसाइटी है उसके अंदर भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वही सुनने के बाद जो यूरिया होते वो बोल रही होती है योनसू जो मेरा मेन प्रॉब्लम है वो मेरा मेमोरी है और मेरा मेमोरी इतना ज्यादा अच्छा है उसी वजह से मैं कभी भी अपने दर्दनाक यादों को भूल नहीं पाती हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद योनसू थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है तुम अचानक से ये सब क्या बोले जा रहे हो। अब वो सुनने के बाद यूरिया बोल रही होती तुमने ही मेरे को बोला था ना कि मेरे को पैसे कमाने में बहुत ज्यादा मजाक आता है, वो भी ऐसे लेम्स जोक सुनने के बाद, वो भी ऐसे मूर्ख लोगों से, है ना। अब वो जो डोनेशन था वो तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा था, वो भी ऐसे इंसान से जिसका नाम था ली ओनसो जो कि उसने 6 महीने पहले भेजा था मेरे को। और कोरियन में तुम उसको योनसो ही प्रोनाउंस करते हो, है ना। और किस्मत तो देखो कि मेरे जो नया मैनेजर है उसका नाम भी बिल्कुल ही सेम है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि वो दोनों जने सेम इंसान भी है। तो फिर जैसा कि ऐसा हो भी सकता उसी वजह से मैंने आईडी को कंपेयर करा वो भी मेरे मैनेजर के ग्रीटिंग मेल से। और क्या तुमको पता है कि तुम्हारा आईडी शो हो जाता जब भी तुम किसी को डोनेट करते हो तो। अब वो सुनने की वजह उनसे बोल रहा था अच्छा उसी वजह से तुमने ये सब मेरे साथ करा है अभी, और मेरे को तो लगा था कि सब कुछ बिल्कुल ही ठीक है। अब वो सुनने के बाद यूरिया बोल रहे होते उस टाइम पूरे 6500 लाइव व्यूअर थे मिस्टर योनसो। तो फिर क्या मेरे पास उस टाइम कोई दूसरा ऑप्शन था क्या, वो भी वैसे रिएक्शन करने के अलावा। अब वो सुनने के बाद योनसो परेशान होकर बोल रहा होता हाँ लेकिन कोई भी जरूरत नहीं था तुम्हारे लिए वो भी इतना ज्यादा करने का। लेकिन वो सुनने के बाद यूरिया बोल रही होती योनसो शायद तुम्हारा सिंगल ट्रांस होगा वो भी मेरे को ट्रोल करने का, लेकिन पूरे दिन भर में मेरे को ऐसे अनगिनत ट्रोलिंग आते हैं, उसी वजह से मेरे को सबके सामने दिखावा करना होता है कि मेरे को सबसे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं इन स्ट्रेस को बाहर नहीं निकालूंगी जो कि धीरे धीरे मेरे अंदर इतना ज्यादा बढ़ते जाता है तो फिर मैं भी ओवरलोड होके मारी जाऊंगी, वो भी ऐसे प्रेशर झेलने के बाद। अब वो सुनने के बाद उनसे बोल रहा था अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा यूरिया तुम्हारी स्ट्रेस को गायब करने के लिए। और क्या मैं किसी पंचिंग बैग की तरह हूँ क्या। अब वो सुनने के बाद यूरिया बोल रही होती है नहीं तुम तो बस एक बदकिस्मत ट्रोल हो, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। तो फिर यही पे आज का मैं चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा कि ये उनसे खुद को बचा पाएगा या फिर वो उसके बाद यूरिया के लिए स्लेब बन के रह जाएगा, ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। और हाँ मेरे को पता है ये एपिसोड बहुत छोटा है क्योंकि इसके चैप्टर्स नहीं है, जैसे इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे मैं आगे भी सीरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नया चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।